हेलो स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं उत्कर्ष सक्सेस पॉइंट। तो ये जो लेक्चर चल रहा है ये चल रहा है आपका 10th क्लास का। 10th क्लास में पहला मैंने आपको दूसरा चैप्टर करा दिया था, दूसरा चैप्टर जो आपका पॉलिनोमियल्स का। आई होप कि आपको जो वीडियो होगी वो बहुत अच्छे लगे होंगे लेक्चर शायद। ठीक है, तो हम बात करते हैं कुछ अगले चैप्टर्स के बारे में। ठीक है, उससे जो मैंने वहाँ पर रिलेटेड कराए थे सब चीज़ पॉलिनोमियल्स, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वाड्रिक बाई क्वाड्रिक, तो मैंने उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी थी वहाँ पर। तो हम जो आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपका थर्ड। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहला आता है द पेयर ऑफ, पेयर तो पता ही आपको हिंदी में बोलते हैं संयुग्म। ठीक है, तो संयुग्म बोलते हैं एंड लीनियर इक्वेशंस, एंड लीनियर इक्वेशन को बोला जाता है रैखिक समीकरण इन द टू वेरिएबल्स मींस दो अचर पदों के लिए। मींस दो वेरिएबल का मतलब है, सॉरी अचर पद नहीं होंगे, दो वेरिएबल होंगे। वेरिएबल मतलब कि कोई तो पर्टिकुलर वैल्यू मींस जैसे कि x एंड देन y। तो मींस x और एंड y जो होंगे यहाँ पर क्या होंगे, पूरे ही चैप्टर में यहाँ पर x एंड y दो क्या होंगे यहाँ पर आपके वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो हिंदी में लिखा जाए तो इसे बोला जाता है रेखीय समीकरण का संयुग्म। रेखीय समीकरण का संयुग्म। चलो बात करते हैं। तो आज बात करें, सबसे ही पहला पॉइंट ले लेते हैं इसमें कि व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस बताइए, व्हाट इज द लीनियर इक्वेशंस, हु इज द लीनियर इक्वेशंस बताइए। तो आपने पॉलिनोमियल्स तो पढ़ा होगा कि जब आपका कोई एक ऐसा एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सपोज कीजिए जिसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यदि क्वाड्रिक इक्वेशन आ जाए तो पॉलिनोमियल्स में आपको वहां पूरा डिफाइन कर रखा है क्वाड्रिक इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम डिग्री 2 हो। बट यहाँ पर क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर का मतलब होता है एक रेखीय समीकरण। एक रेखीय समीकरण का मतलब होता है एक रेखा मीन्स एक लाइन। मीन जैसे ये लाइन होगी तो ऐसे होता है इसमें। सपोज कीजिए ये एक लाइन है, ये मुझे नहीं पता कौन सी लाइन है। यदि मैंने ये ऐसे बना दी, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ हो रही है, तो मीन्स क्या है, मीन्स एक्स एक्सिस को टच नहीं करती। तो देन जो वाई ये कंडीशन होगी, ये होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, बट ये होगी वाई की इक्वेशन। जैसे मैंने कहा कि इस पॉइंट पर ये 4 वैल्यू है, तो ये y बराबर 4 की एक लाइन है। बस है ना? तो इसका मतलब इस पॉइंट पे ये लाइन, ये पॉइंट तो बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब जो y के आंसर होने चाहिए वो बहुत सारे होने चाहिए। तो कैसे ये x एक्सिस की वाली लाइन पैरेलल है। तो यहाँ पर जो हम डिफाइन करेंगे, सबसे पहले जो हम बात करते हैं यहाँ पर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशंस आपकी कौन सी है, तो लीनियर जैसे x बराबर 5 होगी, x प्लस 4 इज इक्वल टू 1 0 होगी। तो ये सब क्या है, एक लीनियर इक्वेशन। बट ये क्या है, ये ओनली सिर्फ एक वेरिएबल में। बट आपसे कौन से कह रहा, टू वेरिएबल में। तो एक ऐसा एक्सप्रेस जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी, यदि यहां तक की बात नोट की जाए तो ये है एक आपका px मीन्स पॉलिनोमियल। आपको पता है इक्वेशन कब बनती है, इक्वेशन जब बनती है जब एक्सप्रेस जो दिया हुआ आपको, एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है x प्लस बी वाई बार प्लस सी इक्वल्स टू 0 के आ जाए। तो आपसे वही कह रहा है इक्वेशंस के बारे में। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल हो मींस x एंड y हो, एंड a कोमा b कोमा c आर कांस्टेंट टर्म्स, क्या है, कांस्टेंट टर्म्स होने चाहिए, एंड a इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इज इक्वल टू 0। बताओ क्यों, क्योंकि यदि a बराबर 0 आ गया देन b बराबर 0 आ गया, तो ये पूरा ही 0 प्लस c बराबर 0, तो मेरे कांस्टेंट टर्म्स इसके बाद 0 के। तो ऐसा कोई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यदि एक भी 0 आ गया, जैसे आ सकता है बहुत सी जगह, एक भी 0, a बराबर 0 आ गया तो इसका मतलब कोई 5y प्लस के 6 बराबर 0 होगा। तो बट यहाँ पर वेरिएबल क्या मान के चलेंगे, वेरिएबल तो है बट कांस्टेंट टर्म्स उसकी क्या है यहाँ पर 0 हो जाएगी। यहाँ पर जब कांस्टेंट टर्म 0 होगी तो ये कौन से, ये टू वेरिएबल्स में नहीं होगी, ये कौन सी होगी, ओनली सिर्फ एक वेरिएबल्स में। यहाँ पर पसंद मारिए। तो यहाँ पर जो आपके पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपके ग्राफ पूछे जाते हैं, कौन सा, ग्राफ। ठीक है, तो ऐसे में आपको पहले एक क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ ग्राफ की, या पहले एक आध सॉल्यूशंस कराने की
कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि सॉल्यूशन दिया हुआ है कि एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, उनको वेरीफाई करना है, बट लेकिन मैं आपको सीधा से बता देता हूँ आपके ग्राफ के बारे में। चलिए, तो यहाँ तक आपको बात आई होप समझ में आ रही होगी यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको पहले सबसे पहले बात आती है लीनियर इक्वेशंस के बारे में। चलिए हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें पूछा जाता है आपका ग्राफ, एनसीईआरटी बेस्ड पूछे जाए तो इसमें 3 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके ग्राफ पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट इज द ग्राफ, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। चलिए, ग्राफ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये वाले आपके पॉइंट पता होने चाहिए। ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड, पढ़ा होगा तो आपने। ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव, देन ये वाली वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे सपोज कीजिए कोई लाइन है, मीन्स एक L1 है एंड एक L2 है। मैंने कहा कि एक ऐसे थी और एक ऐसे थी, मीन्स ये L1 है, ये वाली L2 है, मीन्स ऐसा मान लीजिए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कर रही है, इंटरसेप्ट। तो इसलिए आप कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कि व्हेन द लाइन L1 एंड L2 आर इंटरसेप्ट, मीन्स क्या करते हैं, ये आपकी इंटरसेप्ट करते हैं, मीन्स आपस में क्या करते हैं, काटते हैं। क्या करते हैं, आपस में काटते हैं। सपोज कीजिए कोई एक ही लाइन आ जाए, क्या आ जाए, एक ही लाइन, कि एक ही लाइन पर आपके क्या आ जाए, वो दोनों पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे कि कोई एक लाइन आ गई, सपोज कीजिए इसे रफ करके मैंने कहा कि ये लाइन है एक, इसी पर L1 है और इसी पर L2 है, तो इसका मतलब क्या होंगे ये बताइए। तो इसके लिए यहाँ पर बात करें तो ये होंगे आपके कौन से, पता होना चाहिए। जब एक लाइन पर दूसरी लाइन आ जाती है तो कॉनिस्टाइल, कौन सी, कॉनिसाइड्स होते हैं आपके, ठीक है। तो अगले, तो कॉनिस्टेंस होते हैं यहाँ पर, कॉनिस्टेंस, कॉनिस्टेंस, हाँ ठीक है, ठीक है। तो जब यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई लाइन आपसे कैसे हो जाए, सपोज कीजिए आपके पैरेलल हो जाए, कैसे मतलब पैरेलल, सपोज कीजिए लाइन है, दोनों पैरेलल आ जाती हैं, तो ये आपको पता ही है कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है, ये कभी भी इंटरसेप्ट नहीं होती है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए था। तो आज हम बात कर रहे हैं थोड़े से ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो ये तो आपको बता दिया है थोड़ा सा छोटा मोटा पॉइंट, बट आपको जो आता है वो क्वेश्चन आता है। चलिए ग्राफ का क्वेश्चंस करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ग्राफ निकालना है आपको यहाँ पर, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले ग्राफ कर रहा है, वो कह रहा है सॉल्व द ग्राफ देन एक्स। देखिए नॉर्मल तरीका सिखाऊंगा, सबसे आसान तरीका जो रहेगा आपका, देखिए ये है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। दूसरा दिया हुआ है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। देखिए ये कौन सी इक्वेशन है, दो वेरिएबल दिए हुए हैं, कांस्टेंट टर्म्स 3 है आपकी, तो बेसिकली पता लग रहा है आपका ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है ना। किसमें है, इन 2 वेरिएबल्स में। कौन से वेरिएबल में, ओनली सिर्फ 2 वेरिएबल्स में। तो बात करें सबसे पहले हम इसी की, इक्वेशन नंबर 1 की। तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए मुझे यहाँ पर देखिए, ग्राफ हमेशा कब शो कर सकते हैं, जब आपको कोई पॉइंट पता हो। जब पॉइंट पता होता है मींस एक्स एक्सिस पर प्लस वाई एक्सिस पर, तो हम जब भी आपका क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान दीजिए इधर। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना होता है, इनके पॉइंट निकालना, और वो मैं पॉइंट निकाल रहा हूं आपको समझा कर, ठीक है। ध्यान दो, सबसे पहला निकाला जाता है y की वैल्यू। मैंने कहा कि 2y इज इक्वल टू होगा 3 माइनस के x, बिल्कुल होगा क्या भाई। मैंने क्या करा, 2x को 2y को ही रखा, x को इधर उठा के लेके गया, देन y बराबर होगा 3 माइनस एक्स अपॉन 2। बस भाई, तो यहां से जो पॉइंट निकल के आया वो ये पॉइंट निकल के आया, y बराबर 3 माइनस एक्स अपॉन 2। समझ रहे हैं, ध्यान दो। पहला पॉइंट, देखिए पुट करने की कोशिश करूंगा, मैं बॉक्स बना देता हूं यहाँ पर पुट करने की, और सॉल्व आप अपनी कॉपी पर कर सकते हैं। ध्यान दो इधर। तो मैंने कहा कि ये y की वैल्यू, ये वाली वैल्यू है x की, या ये वाली x की वैल्यू कह दीजिए, ये वाली आप y की वैल्यू कह दीजिए, ऐसा कहेंगे। अगर y की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू पुट करके मैंने ऐसा कर दिया, ये रहा। कुछ वैल्यूज निकाल लेता हूं, उस पर डिपेंड करते हैं। ध्यान दो, सबसे पहले मैंने कहा कि x की वैल्यू 1 रखो। क्यों, क्योंकि देखो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचा, 2, 2 में से 2 गया तो कितना बचा, 1। तो पहला पॉइंट निकल कर आ गया कौन सा, 1 और 1, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सपोज कीजिए मैंने 2 रखा, एक बार परसेंट करना, 2 रखा, तो 3 माइनस 2 क्या होगा, 1, और 1 अपॉन कितना होगा, 1/2। तो ऐसा नहीं रखना आपको, आपको डिवाइड में नहीं लाना, आपको क्या है, में डिवाइड में नहीं लाना, तो लाना क्या है में आपको, ध्यान दीजिए। 1/1 रखा तो ये आ गया दूसरा, ठीक है। मैंने रखा यहाँ पर, सपोज कीजिए यहाँ पर 4 रखूंगा, जब भी 1 बचेगा, मैंने रखा यहाँ पर 5,
क्या रखा मैंने यहाँ पर 5। तो 5 रखा यदि मैंने, या आप ऐसे करिए कुछ वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर, सपोज रखो -1, क्योंकि माइनस प्लस कुछ भी रख सकता है यहाँ पर। जब यहाँ पर -1 रखा तो -1 और -1 प्लस हो गया, यहाँ पर बचा कितना 3 + 1, तो मीन्स कितना हो गया 4, और 2 से 4 को करूंगा तो कितना बनेगा आपका 2 बन जाएगा। तो एक पॉइंट जो निकल के आया वो -1 और कितना निकल के आया आपका 2 निकल के आया। ठीक है, दूसरा अगला पॉइंट रखते हैं। चलो अब कुछ और -2 रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो 2 से 5 नहीं हो, तो ऐसा रखना है नंबर जिससे कि आपके दो ये वैल्यू इससे कट जाए। तो ध्यान दो मैंने रखा -3, जब -3 रखो तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस के 3 और 3 कितने हो गए 6, और 6 से कितनी बार हो जाएगा ये आपका 3 बार। तो चलो ये 3 पॉइंट निकालना, आपको ज्यादा नहीं निकालना। तो मैंने कहा कि 3 पॉइंट निकल गए, मीन्स एक तो 1 निकल गया, एक निकल के आया -1 और 2, और एक निकल के आया -3 और 3 निकल के आया। फर्स्ट नंबर यहाँ तक। चलिए तो ये तो निकल गया। अब इसी का मैं यहाँ पर वैल्यू निकाल देता हूँ दूसरी भी। मैंने इसी में भी सेम एयर ऐसी करा, देन 3y = 2 - 4x, देन y = 2 - 4x/3। ये पॉइंट निकल गया। चलिए ऐसे ही मैं आपको तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। चलिए 3, यहाँ x यहाँ y। चलिए बताइए। सबसे पहले सपोज कीजिए, देखो 3 है नीचे, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड वाली कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले वैल्यू लगाते हैं। चलो देखिए 3 करना, ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट 1 रख के देखता हूँ x की वैल्यू। 1 रख के देखा, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि 1 रख के नहीं आएगा, 1 रख के भी आ सकता है, बट उससे थोड़ा अलग आएगा, ध्यान देना बस। फिर अपॉन में आ जाएंगे, फिर वैल्यू डिफाइन करनी भारी पड़ जाएगी। तो ध्यान दो, जब माइनस आ गया तो पहले मुझे ध्यान होना चाहिए x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखूं, माइनस के रखूं, जिससे कि आपका प्लस बन जाए। सपोज कीजिए माइनस के पहले मैंने 1 रखा है यहाँ पर, देखिए 1 रखूंगा तो 1 1 माइनस, तो माइनस के 2/3 आएगा। ये माइनस के 2/3 का काम कहाँ रखोगे, कैसे रखोगे, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस पड़ जाता है, ध्यान दो। तो मैंने यहाँ पर माइनस के 1 रखा, जब माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस के, तो देन 2 + 4/3, देन कितना होगा 6/3, इससे कैंसिल, तो कितना बन के आ गया 2। तो जैसे यहाँ पर वैल्यू रखी तो यहाँ पर कितना गया 2। तो ऐसे वर्टिकल वैल्यू रखो यहाँ पर कि जिससे कि आपकी कंडीशन आ जाए। ध्यान दो अगला। ठीक है, तो समझ में आ गया। दूसरा दूसरा क्या, तो बेसिकली दूसरा भी क्या रखना चाहिए मुझे, माइनस की रखनी चाहिए। तो सारी वैल्यू माइनस की रखो आप ऊपर, जब माइनस जब बड़ी वैल्यू यहाँ पर भी हो। देखिए यहाँ पर देखिए माइनस के 1 रखा और माइनस के सपोज कीजिए 2 रख के देखो, तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, और 8 और 2 कितने हो गए यहाँ पर 8 और 2 होगा 8 और 2 10 हो जाएंगे यहाँ पर। तो 10 हो जाएंगे, तो 3 से 10 क्या नहीं होगा, कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। तो मुझे क्या रखना चाहिए, ये तो नहीं रखेंगे, तो हम क्या रखेंगे 3 रख के देखते हैं माइनस के। 4 तिया 12, 4 तिया 12, और 12 और मैं से 12 और 2 कितने हो गया आपके पास यहाँ पर 14। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी आपकी नहीं आ रही। सपोज कीजिए मैंने क्या करा, आपका x की वैल्यू 2 रख के देखता हूँ, 2 - 4 × 2, तो 2 - 4 दूनी 8, माइनस के 3, यही होगा। तो हाँ 2 से आ गया 1%, तो 8 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 6/3। तो इसका मतलब जब यदि मैं x की वैल्यू कितनी रखी 2 रखी, तो y की वैल्यू -2 निकल के आई। समझ रहे हो यहाँ तक, ध्यान दो अगला। तो इसका मतलब यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। अगला अगला क्या रखो यहाँ पर, तो 3 पे तो नहीं आ रही थी, अब 4 रख के देखते हैं हम। तो 4 चौक 16, और माइनस माइनस प्लस 2, तो कितना हो गया 18, और 3 छिंग 18। तो इसका मतलब यहाँ पर यदि मैं 4 रख देता हूँ माइनस के, तो वैल्यू आती है 3 छिंग 18, मीन्स कितने आ गया आपके पास पॉइंट। तो इसका मतलब आपको क्या निकल गया, ये वाले आपको पॉइंट आ गए हैं। बस में यहाँ तक की ध्यान दो। चलिए तो हम यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ कैसे बनता है ध्यान दीजिए इधर। ये एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस, ये नेगेटिव, देन ये वाली पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहला कह रहा है 1 और 1, कहाँ होगा 1 और 1, 1 और 1 मीन्स एक्स एक्सिस 1 एंड देन वाई एक्सिस 1। देखिए मैंने कहा कि ये कंडीशन ऐसे है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 से ज्यादा नहीं है तो इसलिए मैं 6 लगा रहा हूँ। 1 2 3 4, इसी उधर तो कोई है ही नहीं, माइनस के 4 था गया। देखिए यहाँ पर तो 1 - 1, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। चलो अगला देखिए, अब पॉइंट हम रखना चाहते हैं यहाँ पर, देखिए वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले 1,1, 1,1 का मतलब आएगा, देखिए 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया।
तो ये वाला जो पॉइंट है 1,1 ये है आपका कौन सा, ये वाला पॉइंट। चलो माइनस के 1 एंड माइनस के 1 एंड 2, ठीक है। तो माइनस के 1 एंड 2 देखिए, माइनस के 1 कहां पर है, एक्स एक्सिस, माइनस के 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो इसका मतलब ये ऊपर और ये वाला यहाँ पर, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट आएगा यहाँ पर। बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट माइनस के 3 आएगा यहाँ पर, और प्लस के 3 वाई एक्सिस पर यहाँ पर, तो ये एस है और ये वाला एस है, तो पॉइंट जाएगा यहाँ पर, ये लगा, यहाँ पर आपका पॉइंट है। तो इसी लाइन को क्या करा मैंने, आगे तक ड्रॉ कर दिया ड्रॉ। तो इसका मतलब ये वाली लाइन है मेरे पास कौन सी वाली, L1, ठीक है। तो इसके ऐसे नहीं है कि ये 3 ही पॉइंट है ना, बहुत सारे पॉइंट आएंगे ऐसे ऐसे सोल्व करते करते यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने बस ओनली सिर्फ कितने पॉइंट निकाले, 3 पॉइंट निकाले, और 3 पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी बिल्कुल सीधी, पास आगे मिलाते हुए। दूसरा माइनस के 1 एंड 2, देखिए माइनस के 1 एक्सिस ये रही, तो एक पॉइंट तो यही आ गया, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट तो यही आ रहा है। दूसरा पॉइंट 2 एंड 2, 2 का मतलब एक्स एक्सिस पर 2 एक्सिस ये रहा, और वाई एक्सिस पे माइनस के, तो माइनस के कितना आएगा इधर, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट बनेगा यहाँ पर। दूसरा माइनस के 4 एक्सिस ये रहा 4, और प्लस के 6, तो प्लस के 6 एंड देन 4 यहाँ पर, तो ये पॉइंट बनेगा यहाँ पर। तो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, तो इन तीनों पॉइंट से मिलाती हुई एक रेखा खींच दीजिए, ये रही। तो जैसे यहाँ करके थोड़ा यहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा चेंज हो जाता है, एक पॉइंट यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये वाला बन गया आपके पास कौन सी, L2। तो ये हो गया आपका पास पॉइंट, ये वाला आपका पास ये वाला हो गया 1,1, ये वाला पॉइंट देखिए ऐसे मिला दिया, तो ये हो गया 1,1, ये हो गया 1, माइनस के 2, और यहाँ पर हो गया ये वाला पॉइंट कितना था, माइनस के 3,3, और ये वाला पॉइंट है आपका कौन सा, माइनस के 4,6, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट है ये वाला आपका 2, माइनस के 2। बात समझ में आ गया। तो ऐसे पॉइंट जब आ गया तो इसका सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेप्ट करेगी, मींस क्या करेगी, आपको काटेगी, तो वही आपकी क्या होगा, पॉइंट होगा। तो इसके सॉल्यूशन मींस एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 होगी, और ये दोनों 1 और माइनस के 2 मींस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 2। तो ये दो वैल्यू ऐसी होंगी जहां पर इन दोनों की वैल्यू रखने पर क्या वैल्यू आएगी, हमेशा ये वैल्यू होगी। देखो x की वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस 2 इंटू माइनस के 2, तो कितना आएगा बताइए, माइनस के 2 है ना, हाँ माइनस नहीं सॉरी उल्टा कर दिया, ये पॉइंट उल्टा था, सॉरी ये माइनस के 1 और ये वाला 2 था, ठीक है, तो उल्टा, तो आंसर आएंगे इसके माइनस के 1 और 2। तो देखिए यहाँ माइनस के ये वाला कौन सा हो जाएगा, प्लस के, तो 2 दूनी 4, 4 में से एक जाएगा तो 3, सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसी सेम है 4 गुणा माइनस के 1 प्लस के 3 गुणा 2, तो 4 एकम 4, 3 दूनी 6, तो 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस के 2 बचेगा। तो देखिए सेटिस्फाई कर रहा। या इसका आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालो, इसके अंदर पुट कर दो, तो देन y की वैल्यू भी आपकी आ जाती है। बट सॉल्यूशन नहीं पूछा था आपसे, ओनली सिर्फ क्या पूछा था, ग्राफ पूछा। तो ऐसे ही आपका क्या करा जाता है, ग्राफ निकाला जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ग्राफ के बारे में आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिली होगी। तो ऐसे ग्राफ आपके पूछे जाएंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही ग्राफ लाऊंगा। तो अभी बेसिकली एक ही ग्राफ भेज रहा हूँ आपको वीडियो पर, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस करके देखिएगा। ऐसे नहीं है कि मैंने इसको पर्टिकुलर वैल्यू रखनी पड़ती है, जैसे रियल नंबर रखने पड़ते हैं, जिससे कि वो वैल्यू क्या आ जाए आपकी, एक नॉर्मल वैल्यू हो जाए रियल नंबर ही। क्यों, क्योंकि यार उसमें फिर ग्राफ करने में बहुत आसानी पड़ जाती है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो ग्राफ अच्छा लगा हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करो, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, तो एक आपको क्वेश्चन आपको करना है। देखिए मैं एक दे देता हूँ, एक इक्वेशन दे देते हैं। इक्वेशन है ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, देन 6y माइनस के 4x इज इक्वल टू 3। तो मैंने हर क्वेश्चन, हर ज्यादा लेक्चर में एक आध क्वेश्चन जरूर देता हूँ, ठीक है। तो नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अदरवाइज मैं आपको एक वाला ग्राफ भी बताऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू। वाला क्वेश्चन जरूर करना आपको, ग्राफ बस ओनली सिर्फ क्या करना है, ग्राफ निकालना है, और एक इंटरसेप्ट पॉइंट आएगा, वो आपको इंटरसेप्ट पॉइंट बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको इंटरसेप्ट पॉइंट क्या निकल का है, ठीक है। चलो थैंक यू।